हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे. सो आई एम हेयर टू टेल यू दैट सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर इकोनॉमिक्स क्लास. So before directly jumping to our main lectures, let us know that what do we mean by economics. क्योंकि हमें एटलीस्ट ये तो पता होना ही चाहिए ना कि ये सब्जेक्ट एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है, राइट? सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स is a study of economic problem that focuses in rational management of the scarce resources such that our economic welfare is maximized at micro और macro level both. Basically ये एक definition है जो मैंने अलग अलग उसको पार्ट्स में प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जिससे कि आपको मैं इस डेफिनेशन को का पूरा मीनिंग बहुत अच्छे से समझा पाऊँ. ठीक है. सो इकोनॉमिक्स क्या है? दिस इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, राइट? ये स्टडी है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की. जो वो प्रॉब्लम किस पे फोकस करती है? फोकस करती है रैशनल मैनेजमेंट पे. किस चीज़ का मैनेजमेंट? स्कैर्स रिसोर्सेज का. ठीक है. स्कैर्स मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज का, जिससे कि सच दैट आर इकोनॉमिक वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड, जिससे कि हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर मैक्सिमाइज्ड हो सके. ठीक है. एट माइक्रो और मैक्रो लेवल बोथ. माइक्रो और मैक्रो लेवल से मतलब है कि एट इंडिविजुअल लेवल और एज अ होल बोथ. मतलब हम इस चीज़ को माइक्रो लेवल पे भी, छोटे लेवल पे भी और बड़े लेवल पे भी दोनों की तरह ही सोचेंगे, और जिससे कि दोनों ही केस में इकोनॉमिक वेलफेयर मैक्सिमाइज हो सके. सो इस डेफिनेशन में हमने कुछ टर्म्स देखे: इकोनॉमिक प्रॉब्लम, रैशनल मैनेजमेंट, स्कैर्स रिसोर्सेज, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड माइक्रो और मैक्रो लेवल बोथ. माइक्रो और मैक्रो से तो आप इजीली समझ ही गए कि माइक्रो बात करता है छोटे लेवल की एंड मैक्रो बात करता है थोड़े बड़े लेवल की. ठीक है. वाइड, इसका मतलब होता है वाइड. सो एंड स्कैर्स का भी मैंने आपको मीनिंग बता दिया, लिमिटेड रिसोर्सेज. बट एग्जैक्टली इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है व्हेन वी हैव टू मेक द बेस्ट चॉइस इन प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी. स्कैरसिटी का मतलब क्या था? लिमिटेड, राइट? तो लिमिटेड, कभी कोई चीज़ हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है, हमारे पास कुछ भी चीज़ है जो हमें चाहिए, हमारी वांट है, तो वो लिमिटेड है. सबसे बेस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं मनी का. अगर हमारे पास मनी है, क्या कभी भी आपके पास मनी सफिशिएंट होता है? कभी भी होता है? नहीं. वी ऑलवेज वॉन्ट मोर एंड मोर मनी टू सेटिस्फाई आवर डिज़ायर और नीड्स. ठीक है. तो उस पर्टिकुलर मनी में से हमें बेस्ट चॉइस बनानी होती है, करनी होती है, जिससे कि हम उसका बेस्ट यूज़ कर सकें, राइट? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम स्कैरसिटी के होते हुए बेस्ट चॉइस करते हैं. ठीक है. बट हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम से क्यों उसको डील करना पड़ता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम से क्यों हमें देखना पड़ता है कि ये हमें क्यों डील करना पड़ता है इस प्रॉब्लम को? सो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो स्कैरसिटी है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, तो वो रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं. ठीक है. कभी भी कोई भी चीज़ हमारे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी चीज़ अनलिमिटेड हो ही नहीं सकती और ना है. ठीक है. सो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है. दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं. कुछ होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और कुछ होते हैं ह्यूमन मेड. ठीक है. मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर ह्यूमन मेड. ठीक है. नेचुरल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, और वो नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली हम लोगों के इतने यूज़फुल नहीं है, हम लोग उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. बट येस, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ज़रूर वो यूज़ में आते हैं. ठीक है. जैसे कि कोल एक एग्जांपल है. कोल का, आपको अगर कोल दे दिया जाए, आप सिवाय उसको विंटर में यूज़ करने के, उसके अलावा आप उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे. ठीक है. मे बी खाना वगैरह बनाने में किसी के यहाँ, बट आज की डेट में वो भी नहीं बनता. तो बेसिकली अल्टीमेटली क्या मतलब हुआ इसका कि हर चीज़ का आपके यूज़ में हर चीज़ भी नहीं आएगी, और जो चीज़, सारी चीज़ें ही लिमिटेड है. क्या कोल अनलिमिटेड है? नहीं. दीज आर लिमिटेड. ठीक है. सो रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. रिसोर्सेज का ऑल्टरनेट यूज़ होता है. मतलब जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, मनी का एग्जांपल लेते हैं. तो क्या अगर अब सपोज करिए आपकी जॉब लगी और नाउ यू आर हैविंग अ सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ, तो क्या आप उस 30,000 में सारा सामान ला सकते हैं? नेवर. ठीक है. मतलब उसमें अगर आपको अपना लाइवलीहुड चलाना है, ठीक है, आपको अपना एक सर्वाइवल करना है उस 30,000 से, पर मंथ 30,000, एंड यू आर दी ओनली पर्सन. आपको किसी और का एक्सपेंडिचर भी नहीं वो नहीं करना, बियर नहीं करना. ठीक है. तो तब भी आपके लिए वो 30,000 इनफ नहीं पड़ेंगे. वाई? बिकॉज आपकी बहुत ज़्यादा तो वांट्स हैं. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. क्या आपका सपोज मन है कि इस बार मुझे लैपटॉप लेना है, आपने ले लिया.
बट क्या इसका मतलब ये है कि फिर आपको लाइफ में कभी कुछ चाहिए ही नहीं? जैसे ही आपने लैपटॉप ले लिया, नेक्स्ट आपके मन में ऑटोमेटिकली एक डिज़ायर अगेन आ जाएगी कि नाउ आई वांट दिस थिंग, नाउ आई वांट टू हैव दिस थिंग सो दैट माय स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, सो रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। आपने मनी अर्न किया, वो लिमिटेड ही है आपके लिए, कभी भी आपके लिए वो अनलिमिटेड है ही नहीं। देन उसका ऑल्टरनेट यूज़ है, मतलब आप उसी मनी को खाने में भी यूज़ कर रहे हो, मतलब खाने का राशन वगैरह भी लेके आ रहे हो आप, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर रहे हो कि मेडिसिन्स हुई, या फिर आपके जो खुद की आपकी रेगुलर हैबिट्स हैं उसमें आपको कुछ चाहिए, आपका इंटरनेट है उसका रिचार्ज करना है, तो ये सब कहाँ से होगा? सब मनी के थ्रू होगा। दैट मीन्स रिसोर्सेज जो हैं उसके बहुत सारे यूज़ हैं, और ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है। तो दैट्स तभी तो हम लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है, क्योंकि हम हर चीज़ हमारे लिए लिमिटेड हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ, मेन तो यही है कि लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, और मेन ये भी है कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, राइट। एंड वन मोर थिंग, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स सोशल इज़ अ सोशल साइंस दैट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर। सो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने वाली एक ब्रांच है। ठीक है, सोशल साइंस की ही एक ब्रांच है। आप सोशल साइंस पढ़ते हुए आए हैं, सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस ये सब पढ़ते हैं। सो इकोनॉमिक्स भी उसमें से एक ब्रांच है जो बात करती है ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने की। ठीक है, अगर हम इसमें भी एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हो सकता है कि आपको अगर 10 रुपीज़ दे के भी भेज दिया जाए कि येस यू हैव टू गेट 5 कैंडीज़ फ्रॉम दिस 10 रुपीज़, तब भी अगर आपको 2 शॉप मिली और उस आपको पता है कि 10 रुपये में 5 कैंडी ही आती हैं, लेकिन अगर आपको बाय एनी चांस आपको दूसरी एक शॉप पे कुछ ऑफ़र मिला कि नहीं यहाँ पर 10 रुपीज़ में 10 कैंडीज़ मिल रही हैं जो आपको चाहिए थी, तो क्या आपका बिहेवियर चेंज नहीं होगा? क्या आप उस वक्त अपने रुपए बचाने की कोशिश नहीं करोगे? या फिर आप डायरेक्टली सिर्फ उसी शॉप पे जाओगे कि जहाँ पे कोई ऑफ़र भी नहीं है और आपने बोला बस मुझे ये वाली कैंडीज़ दे दीजिए। अगर आपकी नज़र पड़ी है दूसरी शॉप पर कि येस वहाँ पर वो ऑफ़र है, तो आप 10 स्टेप्स एक्स्ट्रा चले जाओगे, 20 स्टेप्स एक्स्ट्रा चले जाओगे टू गेट दैट थिंग, जिससे कि आपको पता है कि आपके इसमें मनी सेव हो रहा है। ठीक है? सो इसमें हमने बेसिकली 2 चीज़ें जानी, रैशनलाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। रैशनलाइजेशन जो हमने पढ़ा था, रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी। तो रैशनलाइजेशन टर्म का मतलब क्या होता है कि एक नेचर या फिर टेंडेंसी टू प्रमोट सेटिस्फेक्शन लेवल। जब भी हम इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली स्टार्ट ही होती है सेल्फ इंटरेस्ट से। अगर हमारा कहीं भी किसी भी चीज़ को लेके एक हम सोच रहे हैं कि यार मैं इस कंडीशन में, मुझे अगर यहाँ पे मनी मेरा बच रहा है तो डेफिनेटली मैं यही प्रेफर करूँगा। ओके, सो ये क्या है? ये सेल्फ इंटरेस्ट वाली चीज़ है, और ये क्या आपको कोई सिखाता है? नहीं। आप अगर एक छोटे से बच्चे को भी अगर आप एक बहुत बड़ा टॉय दिखाओगे और एक दूसरा टॉय दिखाओगे, तो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे उसको एक अट्रैक्शन होगा, वो ऑटोमेटिकली वो अपने आप से अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, और जिससे उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो ऑटोमेटिकली वही चूज़ करेगा। ठीक है, ये चीज़ सिखानी नहीं पड़ती, इनफैक्ट ये ह्यूमन नेचर में ऑटोमेटिकली हम सबके अंदर होती है। तो ये एक रैशनलाइजेशन होता है। एंड इसी तरह एक टर्म होता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ को बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ एनी रिसोर्सेज, किसी भी चीज़ को उसका बेस्ट तरीके से यूज़ करना, है ना। तो अगर आपके पास जैसा कि 30,000 सैलरी थी, तो उसमें आप कैसे उसको रिसोर्स को यूज़ करोगे? क्या आप डायरेक्टली लैपटॉप ले आओगे, या फिर पहले आप प्रायोरिटी वाइज आप उसमें एक्सपेंड करोगे? ऑफ कोर्स आप पहले जो सबसे बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग की, आप उसको फुलफ़िल करोगे, क्योंकि सबकी बेसिक नीड क्या है? फूड, राइट? कि फूड, शेल्टर, या फिर हमारा जो फूड हुआ, क्लोथिंग हुई, शेल्टर हुआ, ये सब क्या है? ये हमारी बेसिक नीड है। सबसे पहले अगर आपके पास वही नहीं है तो आप पहले उसी को ही बाय मीन्स आपको मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आप ऑटोमेटिकली यही चूज़ करोगे, है ना, कि पहले हम फूड खाएँगे, मतलब हमें प्रायोरिटी हमारी ये है कि हम अपनी हंगर को मिटाएँ, देन क्लोथिंग एंड शेल्टर पे एक्सपेंस जो है वो करें, एंड देन फर्दर मेडिसिन, हेल्थ एंड एजुकेशन, एंड देन फर्दर आप अपने शौक पूरे करोगे, राइट। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि किसी भी रिसोर्स को इस तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करना, जिससे कि आपका कभी भी फर्दर आपको आगे की भी जो डिज़ायर्स हैं, जो नीड्स हैं, वो फुलफ़िल करनी है, तो उसके लिए आप पहले से ही अपने रिसोर्स को बचाते हुए चलोगे और सोचते हुए चलोगे, येस मुझे आगे के लिए ये प्लानिंग है मेरी, तो मैं अपने रिसोर्स को इस तरह से यूज़ करूँ।
सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू योर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, कि हम बेसिकली इकोनॉमिक्स में स्कैरसिटी को डील करते हैं, स्कैरसिटी से डील करते हैं कि ये एक रूट कॉज था स्कैरसिटी, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं पूरे वर्ल्ड में, और उस चीज़ को हम किस तरह से ऑप्टिमम वे में यूज़ करेंगे, या कैसे हमें ये करना होता है माइक्रो एंड मैक्रो लेवल में, बोथ में। तो ये इस स्टडी को डील करता है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड बहुत जल्द हम इसकी क्लासेस लेके आएंगे, वीडियोस जो हैं वो आपको बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।